नारायण वासुदेवा, हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा। हमारी एक ही इच्छा है, जहां कहीं भी भागवत की कथा हो, आप कथा में प्रकट होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान तथास्तु कह करके अंतर्धान हुए। सनकादि सहित नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। सूत जी कहते हैं, सोना मनुष्य शरीर पाकर जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी, भगवत आराधना नहीं की, संतों की सेवा नहीं की, इस धरा के लिए भारभूत है। भागवत जी का ऐसा डिंडम घोष है, क्यों दुख पारो। पद्म पुराण में ये 6 अध्यायों में भागवत जी का जो महात्म्य वर्णित है, वो भागवत कथा का आप हम सभी रसपान करेंगे। और ये 4 बजे तक कथा रहेगी, जिसमें बीच में आधे घंटे का मध्यम विश्राम भी रहेगा। हरे राम 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 सीता, उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, ज्योत्स्ना विराहत महा हृदया, प्रहलाद नारद पराशर कुंडरी, व्यासांबरी सुख शौनक भीष्मदालज्ञ, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ततो जयमुदीरये। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, 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 जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा। हरि बोल। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा,
जय जय राधे घनश्यामा जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घनश्यामा 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 जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घनश्यामा जय जय सीतापते रामा जय जय राधे घनश्यामा आज प्रथम सत्र की कथा में आप हम सभी ने मां गंगा की गोद में देवभूमि में भागवत जी के महात्म्य की कथा का चिंतन मनन किया। भागवत जी के प्रथम स्कंद से अब कथा आरंभ हो रही है। देखो, श्री व्यास जी महाराज ने प्रकट होकर के भागवत कथा की रचना की। ये कथा कलम वृक्ष है। जैसे कलम वृक्ष के नीचे जाकर व्यक्ति जो मनोकामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही कली काल में श्रीमद् भागवत कलम वृक्ष है। जो भक्त जिस श्रद्धा निष्ठा के साथ भागवत जी की कथा सुनता है तो भागवत भगवान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का इसमें संवाद है। व्यास जी आरंभ में मंगलाचरण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके हमें भी प्रभु के उस स्वरूप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। आइए भाव के साथ हाथ जोड़ करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जिनका आकाश आदि कार्यों में अन्वय शमन और अकार्य ख पुष्प आदि से व्यतिरेक अभाव है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, प्रकाश स्वरूप है, जिन्होंने संकल्प मात्र से, केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश किया। असत संसार भी, जिनकी सत्ता से सत दिखाई देता है, जो अपने तेज से भक्तों का अज्ञान दूर करते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में भक्ति का निरूपण है। भक्ति से ही भगवान की लीला का ज्ञान सहज में हो सकता है। भागवत सुनते हैं, भागवत का मनन करते हैं, भागवत का चिंतन करते हैं तो भगवान बड़ी सरलता से भक्तों के हृदय में स्थिर हो जाते हैं। ऐसे देखो, भागवत की महिमा है और ग्रंथ है, लेकिन ऐसी महिमा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवत वेद रूप में कलम वृक्ष का रसमय फल है और ये भक्ति रस से लबालब भरा हुआ है। जैसे आम का फल खाओगे तो आम के फल में रस भी है, छिलका है, गुठली है, तो आपको रस तो लेना है, छिलका गुठली का त्याग करना पड़ता है। लेकिन ये भागवत रूपी एक ऐसा फल है, इसमें रस ही रस है, छिलका और गुठली का इसमें नाम भी नहीं है। रस माल है, रस का ये घर है।
तो ऐसा ये भक्ति रस से भरा हुआ दिव्य फल, सुमधुर फल भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये सुलभ करवाया। तो चेले से चेले को, चेले से चेले को, इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान आज भगवान की कृपा से मां गंगा की गोद में देवभूमि में आप हमें भी सुलभ हो गया है, आप हम सभी को भी। तो जीवन में सदा इस अमृत रस का पान करें। इस अमृत रस का पान करने से ही जीव माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। पावन प्रसंग में हम आपके सामने सूत शौनक संवाद याद दिला रहे हैं। नैमिषारण्य की भूमि, पावन भूमि। ये नैमिषारण्य क्या है? एक बार ऋषि लोग इकट्ठे होकर के ब्रह्मा के पास गए, बोले महाराज हमें कोई एक ऐसा स्थान बताओ कि जहां हम बैठ करके साधन भजन करें। ब्रह्मा सृष्टि के कार्य में इतने व्यस्त थे, स्थान सोचा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में जो चक्र था उसको फेंका और कहा कि जाओ जहां ये चक्र गिरे वहीं बैठ करके साधन भजन करो। तो जिस जंगल में वो चक्र गिरा, उस चक्र की धार कुंठित हुई, निमिषार अरण्य, वही स्थान नैमिषारण्य है। संतों ने बताया है हमारे लिए नैमिषारण्य क्या है। हमारा ये मन रूपी एक चक्र ऐसा है, बताओ कहीं लगता ही नहीं है ये मन। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है, महाराज क्या करें मन नहीं लगता है। तो भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग में, कथा सुनने में, नाम जप में जहां हमारा मन लग जाए वही पावन भूमि हमारे लिए नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में ऋषि लोग इकट्ठे होकर के हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सुबह जल्दी जगते हैं, हवन करते हैं, फिर जब अवकाश मिलता है तो बैठ करके आपस में भगवत चर्चा करते हैं। देखो कथा के बीच में हमारे को जब अवकाश दिया गया तो हम तो बातें करने लग गए, पर ये कलयुग की घोटी और साथ में लेकर बैठ गए। लेकिन ऋषि लोग आपस में बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं। सूत जी महाराज वहां आए, तब ऋषि लोग खड़े होकर के सूत जी महाराज का आदर करते हैं, उनको आसन दिया, प्रणाम करके उनके श्री चरणों में ये पूछा कि महाराज आप तो व्यास जी के शिष्य हैं, व्यास जी जो गुप्त रहस्य की बात जानते हैं उसका आपको भी पूर्ण ज्ञान है। श्रद्धालु प्रेमी शिष्य मिलता है तो गुरुजन गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। बताइए महाराज श्रेय का साधन क्या है, कल्याण का क्या साधन है? शास्त्रों में जो कुछ वर्णित है, शास्त्रों का सार आप बताइए। भगवान देवकी के बेटे किस कारण से बने? भगवान के जो जो चरित्र हैं जिनका कवि लोगों ने वर्णन किया है, आप भगवान के चरित्र सुनाइए, भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। हम सब भगवान का चरित्र सुनने के लिए लालायित होकर के बैठे हैं। भगवान ने आपको हमारे लिए यहां कर्णधार बना करके भेजा है, हमें दुस्तर संसार सागर से पार करें। बताइए महाराज जब भगवान अपने नित्य धाम में चले गए तब ये निराश्रय धर्म किसकी शरण में गया? यहां देखो ऋषि लोगों ने 6 प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों के साथ कथा का शुभारंभ हो रहा है। गुरु चरणों में जाकर के हम जब जिज्ञासा से पूछते हैं तब संतों की, गुरु महाराज की कृपा होती है। बिना पूछे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। परशुराम सुध आत्मा प्रश्न करे गुरु पास, भवसागर क्यों करते रू,
किम छूटे जम त्रास जन्म मरण